अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद इकबाल नोडी और ये इंटर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। और ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। बाद दफ़ा इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज करें एक बंदा है जिसका नाम, ये सपोजिशन है, जिसका नाम सलीम है। अगर उस सलीम, देखें सलीम जो नींद करता है उसका टाइम है 8 PM जो है ना उसका नींद का टाइम है, और सुबह के टाइम वो वेकअप हो जाता है, नींद से बेदार हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये बंदा ये टाइम फॉलो करेगा, ये टाइम फॉलो करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि सलीम जो है ना 8 बजे नहीं सोता यानी स्लीप नहीं करता, तो उसकी बॉडी के अंदर उसे नींद की जरूरत हो जाएगी, उसे नींद फील होगी, उसे नींद क्या होगी, फील होगी। इसी तरीके से ह्यूमन फीमेल के अंदर एक साइकिल होती है जिसे हम मेंसेस साइकिल कहते हैं, या बीन प्लांट एक एग्जांपल है जो अपने स्टोमेटा नाइट के टाइम पे क्लोज करता है और डे के टाइम पे ओपन करता है। यानी नाइट के टाइम पे बीन प्लांट नींद करता है और डे के टाइम पे वो एक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा क्लॉक सिस्टम है जो टाइम को मेजर कर रहा है, जो टाइम को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। ये बंदा जो 8 बजे सो रहा है, कल या परसों इसे 8 बजे नींद फील होगी, महसूस होगी कि भाई मुझे अब नींद करनी चाहिए, अब 8 हो गए हैं। इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल क्लॉक सिस्टम है जो टाइम को मेजर कर रहा है, टाइम को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। फॉर सपोज ये स्टोमक के अंदर जो खाना डाइजेस्ट होता है ये 4 घंटों के लिए डाइजेस्ट होता है, 4 घंटों से ज्यादा टाइम नहीं लेता। इसका मतलब है यहां पर भी एक क्लॉक सिस्टम है जो इस टाइम को मेजर कर रहा है और स्टोमक को मैसेज कर रहा है कि भाई 4 घंटे मुकम्मल हो गए और आपका वक्त खत्म, डाइजेशन का टाइम खत्म। इसी तरीके से एसोफेगस जो हमारा, कभी कभी ये होता है कि ये स्टोमक है, ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ऊपर से स्टोमक हर 20 सेकंड पे एक वेव देता है, एक वेव देता है और वो वेव स्टोमक को स्टिमुलेट करती है और स्टोमक अपनी डाइजेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है बॉडी के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उन एक्टिविटीज का रिपीटेशन जो है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद है। देखिए यहाँ पर 8 बजे सोता है और 8 बजे वो बेदार हो जाता है नींद से, तो ये उसकी बॉडी के अंदर एक क्लॉक सिस्टम है जो उसे फील करवा रहा है कि भाई अब 8 हो गए हैं, अब 8 हो गए हैं, अब नींद का टाइम है, अब जागने का टाइम है। और ह्यूमन फीमेल के अंदर 28 डेज के बाद साइकिल होती है, जब 28 डेज खत्म हो जाएंगे अगेन मेंसेस स्टार्ट होंगे। यानी बॉडी के अंदर एक क्लॉक सिस्टम है जो बॉडी को बता रहा है, मैसेज कर रहा है कि अब एक्टिविटी करनी है, उसका टाइम हो गया है। और इसी तरीके से बीन प्लांट का एग्जांपल लिया तो डे के टाइम पे एक्टिव होता है और नाइट के टाइम पे वो भी स्लीप करता है। यानी जब नाइट होती है और डे होता है, इनके बीच में जो ड्यूरेशन है उसे मेजर करने के लिए एक क्लॉक सिस्टम है और उस क्लॉक सिस्टम को हम कहेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक। तो एक ऐसा क्लॉक हमारी बॉडी के अंदर जो प्री प्रोग्राम्ड है, जो प्री प्रोग्राम का मतलब है बाय बर्थ है, यानी हमने जो है ना आर्टिफिशियली अपनी बॉडी के अंदर इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन वो प्री प्रोग्राम टाइम मेजरिंग एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो टाइम को मेजर कर रहा है, वक्त को मेजर कर रहा है। तो उस टाइम मेजरिंग प्री प्रोग्राम सिस्टम को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक एक ऐसा क्लॉक है जिसे हम डिफाइन करेंगे तो द नेचुरली इंस्टॉल्ड का मतलब है ऐसा क्लॉक है जो हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ इंस्टॉल्ड है, यानी नेचुरली है, स्टीरियोटाइप है, यानी हम अपने हाथों से इस क्लॉक को नहीं बना सकते, ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही है। अच्छा, नेचुरली इंस्टॉल टाइम मेजरिंग सिस्टम और ऐसा सिस्टम है जो टाइम को मेजर कर रहा है। किसे मेजर कर रहा है? टाइम को मेजर कर रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों के अंदर एक ऐसा क्लॉक है जो टाइम को मेजर कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है? टाइम को मेजर कर रहा है। तो ऐसे क्लॉक सिस्टम को हम कहेंगे दिस क्लॉक सिस्टम व्हिच measure the time in living system, that clock is called as biological clock।
और आप अपने आप पर एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आपको नींद आती है, फॉर सपोज आप अपना रेगुलर टाइम सेट करें, 8 बजे सोते हैं या 9 बजे सोते हैं, तो कुछ दिन तक ये टाइम फॉलो करें, उसके बाद आपकी बॉडी उस टाइम को एडॉप्ट करेगी। आपकी बॉडी के अंदर वो क्लॉक क्या करेगा, उस टाइम को मेजर करेगा, देखता रहेगा। जब 9 बज जाएंगे तो आपको नींद फील होगी, और सुबह अगर आप 10 बजे जागते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्लॉक होगा। दूसरे दिन तीसरे दिन आपको, एक दिन आप टाइम को फॉलो करते हैं, दूसरे दिन टाइम को फॉलो करते हैं, रूटीन बनाते हैं, और तीसरे दिन आपका क्लॉक जो है ना उस चीज को अडॉप्ट करेगा। और जब वो टाइम हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर अलार्म बजाएगा, जिससे आपको टाइम का एहसास होगा, वक्त का एहसास होगा। तो वक्त का एहसास दिलाने वाला, टाइम को मेजर करने वाला लिविंग सिस्टम के अंदर एक टाइम सिस्टम है। उस टाइमिंग सिस्टम को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और उसके बाद ये बायोलॉजिकल क्लॉक किस किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस कहां होती है, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगस हो। हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट होता है, और उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टाइम को मेजर करता रहता है। फला चीज कब करनी है, फला एक्टिविटी कब करनी है, एक्टिविटीज का टाइम मेजर कर रहा है, टाइमिंग मेजर कर रहा है। यानी हर लिविंग के अंदर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्लॉक सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से आप रिपीट कर लें कि बायोलॉजिकल क्लॉक एक ऐसा क्लॉक है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर टाइम को मेजर कर रहा है। और दूसरी बात, इसकी प्रेजेंस कहां होती है, इसकी प्रेजेंस, इस क्लॉक की प्रेजेंस जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल अगर आपको एक कैमरा में देख सकें तो देखें, स्लीप का टाइम अगर 8 बजे है और जागने का टाइम अगर 9 बजे है, 8 बजे रात का है और 9 बजे सुबह का टाइम का है, दिन के टाइम का है, तो देखिए ये 8 बजे से लेकर 9 बजे, फिर 9 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, ये जो टाइम है, टाइम मेजर करने वाला सिस्टम है। और इस टाइम मेजर करने वाले सिस्टम को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा देखिए, यहां पर जब 8 बज जाएंगे तो ये 8 बज जाएंगे तो नींद आ जाएगी, और फिर सुबह के जो 9 बज जाएंगे तो फिर हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस आ जाएगी, हम जाग जाएंगे, अवेकनिंग हो जाएगी। इसका मतलब है ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, टाइम मेजर कर रहा है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक और टाइम मेजरिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज है, जो काम है, एक प्रॉपर मुद्दे के बाद हो रहे हैं, एक प्रॉपर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद हो रहे हैं, एक प्रॉपर टाइम ऑफ गैप के बाद हो रहे हैं। तो अगर कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी एक प्रॉपर टाइमिंग के बाद हो रही है, जैसे फॉर सपोज 28 डेज के बाद मेंसेस साइकिल हो रही है, जैसे 4 घंटों तक डाइजेशन हो रही है, तो एक प्रॉपर टाइम के बाद, प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म की जा रही है, तो ऐसी रिपीटेशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। एक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक जो टाइम को मेजर कर रहा है, टाइम को नाप रहा है, और टाइम नापने और मेजर करने की वजह से जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती है वो प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होती है। तो रिपीटेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिदम, या इसे हम कहते हैं बायो रिदम। यानी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वो एक प्रॉपर टाइमिंग के बाद हो रही है, प्रॉपर टाइमिंग के बाद हो रही है। फॉर सपोज ये 28 डेज की साइकिल होती है, तो कभी ये 27 डेज नहीं लेगी ये साइकिल, 28 से 29 डेज कभी नहीं होंगे। इसका मतलब है एक ऐसा क्लॉक है जो टाइम को मेजर कर रहा है और इस एक्टिविटी को एक प्रॉपर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो ये एक्टिविटी जो 28 डेज के बाद रिपीट हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटीज बहुत सारी होती है जो एक प्रॉपर इंटरवल के बाद जो रिपीट हो रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज को, रिपीटेशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम या बायो रिदम। और इस बायो रिदम के या बायोलॉजिकल रिदम के टाइम के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं। अगर कोई एक्टिविटीज 24 घंटों के बाद रिपीट होती है उसे क्या कहेंगे, अगर एक्टिविटी 24 घंटों से कम के टाइम में रिपीट होती है उसे क्या कहेंगे, अगर 24 घंटों से ज्यादा के टाइम में रिपीट हो रही है तो उसे क्या कहेंगे। आइए वो यहां पर डिस्कस करते हैं। तो बेटा बायोरिदम के ये 4 से 5 कोई टाइप्स हैं बायोरिदम्स के एक्टिविटीज कितने टाइम के बाद रिपीट हो रही है। तो सबसे पहला जो टाइप है
बायोरिदम का या बायोलॉजिकल रिदम का, उसे हम कहते हैं अल्ट्राडियन रिदम। ऐसी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी ऐसा काम जो लेस देन 24 आवर्स, ऐसी एक्टिविटी जो 24 घंटों के कम टाइम, 24 घंटे से कम टाइम के अंदर रिपीट हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटी को, ऐसी रिदम को कहते हैं हम अल्ट्राडियन रिदम। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या हमारी बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोट करते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटों से कम के टाइम में रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी एट द इंटरवल ऑफ लेस देन 24 आवर्स, दैट पर्टिकुलर रिदम इज कॉल्ड एज अल्ट्राडियन रिदम। और उसके बाद जो सेकंड रिदम का टाइप है उसे हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। ये सर्काडियन रिदम एक ऐसा रिदम है जो जिसमें कोई भी एक्टिविटी रिपीट हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, एग्जैक्ट 24 घंटों के बाद होता है। एग्जैक्ट 24 घंटों के बाद अगर कोई एक्टिविटी हो, कोई भी रिदम हो, कोई भी रिपीटेशन हो, तो ऐसी रिपीटेशन को, ऐसी रिदम को हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। जैसे हमें नींद आती है, तो आज अगर नींद 8 बजे आई है, तो कल जो है ना 24 घंटों के बाद, आज मंडे को 8 बजे नींद आई है, अगर बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, तो ये एक्टिविटी फिर ट्यूसडे को 8 बजे रिपीट होगी। इसका मतलब है इसके बीच में जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन कितना है? वो ड्यूरेशन बेटा 24 आवर्स का है। तो ऐसी एक्टिविटी ये प्लांट में पाई जाती है और एनिमल में पाई जाती है। तो ऐसी एक्टिविटी जो 24 आवर्स के गैप के बाद रिपीट हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। तो रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी एट द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, दिस इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। और उसके बाद इंफ्राडियन रिदम। इंफ्राडियन रिदम का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी जो 1 साल से कम टाइम और 24 घंटों से ज्यादा टाइम, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो रिपीट हो, लेकिन उसका रिपीटेशन टाइम जो है 1 साल से कम हो और 24 घंटों से ज्यादा हो, तो ऐसी रिपीटेशन जो होती है, ऐसी इंटरवल ऑफ टाइम की रिपीटेशन को हम कहते हैं इंफ्राडियन रिदम। अब देखिए कि एग्जांपल है, ये जो साइकिल होती है, मेंसेस साइकिल, ये 28 डेज के बाद होती है। अब ये 28 डेज 24 आवर्स से ज्यादा है और 365 यानी 1 ईयर से कम है। तो ऐसी एक्टिविटी जो 24 घंटों से ज्यादा है और 365 यानी 1 साल से कम टाइम के बाद रिपीट हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटी या ऐसी रिपीटेशन या ऐसे इंटरवल ऑफ रिपीटेशन को हम कहते हैं इंफ्राडियन रिदम, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। और लास्ट जो टाइप है वो सर्का एनुलर रिदम। सर्का एनुलर रिदम मतलब है इसका कि ऐसा रिदम जिसमें कोई भी एक्टिविटी रिपीट हो, लेकिन 1 साल के गैप पे, 1 ईयर के गैप पे जो एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर रिपीट हो, तो ऐसी रिदम को हम कहते हैं सर्का एनुलर रिदम, जिसका एग्जांपल है रिप्रोडक्टिव साइकिल या फ्लावरिंग जो प्लांट के अंदर होती है 1 साल के बाद होती है। तो सच एग्जांपल्स आर रिलेटेड विद द सर्का एनुलर रिदम। अच्छा, लास्ट में एक मैंने क्वेश्चन लिखा है कि क्या हम बायोलॉजिकल क्लॉक को यानी बायोरिदम्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि क्या हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या जो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरली रूटीन सिस्टम बना हुआ होता है, क्या उसे हम रिपीट करते हैं? तो यहाँ पर 2 एग्जांपल है। फॉर सपोज आपके अंदर नींद होती है या आप जाग जाते हैं, या यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पर देखिए प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर प्लांट देखिए, यहाँ पर प्लांट नींद करता है या जागता है, वेकअप हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो एग्जांपल यहाँ पर ले, यहाँ पर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्लांट के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है, वो प्लांट के जीन कर रहे हैं, प्लांट के अंदर कोई फैक्टर है जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। और इस बायोलॉजिकल क्लॉक में ये एक साल के बाद या 6 मंथ के बाद एक्टिविटी रिपीट हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है प्लांट के अंदर। या यहाँ पर एग्जांपल फीमेल कई मेंसेस साइकिल के बारे में एग्जांपल है, तो मेंसेस साइकिल या यहाँ पर फ्लावरिंग जो हो रही है, इस फ्लावरिंग को करवाने के लिए बाहर की किसी स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती। प्लांट के अंदर
उनके जीन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव्ड है, तो ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक को हम कहते हैं एंडोजीनियस। क्या कहते हैं? जिसके अंदर स्टिमुलेशन जो हो, रिपीटेशन का जो रिपीट करवाने वाला, जो मैसेज करने वाला या कमांड करने वाला जो स्टिमुलाई हो, वो जीन हो, इंटरनल फैक्टर हो। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसे हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। और यहां पर एग्जांपल लेते हैं, और एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एजिंग हो जाती है। एजिंग यानी बुढ़ापा हो जाता है, तो बाहर का कोई भी फैक्टर हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता। बाहर का कोई भी फैक्टर ये नहीं कहता कि बॉडी को कि अब आपको बूढ़ा हो जाना है, एजड हो जाना है। ये हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि अब जो है ना बॉडी की एज खत्म हो जाएगी, हो रही है, अब जो है ना सेल डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हैंडल करने वाला इंटरनल फैक्टर यानी जीन हो, तो उसे हम चेंज कभी नहीं कर सकते। और एक क्लॉक ऐसा होता है जिसका स्टिमुलेशन या फैक्टर जो है ना एक्सटर्नल होता है। यहाँ पर प्लांट देखिए, प्लांट अब देखिए, यहाँ आपको रात के टाइम पे नींद आती है, आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, वहां पर जहाँ पाकिस्तान में नाइट होती है तो वहां पर डे होगा, तो एक दिन 2 दिन के बाद आपका रूटीन चेंज हो जाएगा, और वहां पर जो डे होता है वहां पर एक्टिव होंगे और नाइट के टाइम पे नींद करेंगे। और हालांकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक इस कंट्री के मुताबिक था, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, अगर वो इन केस वो क्या है, एक्सोजीनियस है, बाहर का कोई फैक्टर है जो आपको आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को हैंडल कर रहा है। तो एक्सोजीनियस जो क्लॉक सिस्टम होगा, जिसमें कोई भी फैक्टर, बाहर का कोई फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, उस क्लॉक को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एंडोजीनियस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां तक ये सारा टॉपिक था। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।